हे एवरीवन, मैं हूं ज्योति जस्ट अनदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज का वीडियो होने वाला है द वेरी पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग ऑनेस्ट यूट्यूबर या ट्रूथफुल यूट्यूबर टैग। जनरली मोस्टली मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं बनाती हूँ बिकॉज आई लाइक टू वर्क एट माई ओन पेस। मुझे ये नहीं होता है कि आज कुछ टॉपिक चल रहा है तो मैं तुरंत से उस पर वीडियो बना दूँ और अगले दिन वीडियो रिलीज कर दूँ। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। बट ये जो टॉपिक है, सबसे पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो देखा था श्वेता विजय के चैनल पे। आफ्टर दैट बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी इंसाइटफुल वीडियोस बनाए हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, आप सबके साथ एक अलग लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे एंड आप लोगों को भी एक चीज़ का अंदाजा होगा कि व्हाट गोज बिहाइंड द सीन एक क्रिएटर, एक यूट्यूबर की लाइफ में। एंड मैंने लास्ट वीक मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन एंड इंस्टाग्राम दोनों जगह इस वीडियो के लिए आप सबसे कहा था कि क्वेश्चंस पूछिए एंड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे मुझे। ऑब्वियसली मैं सबको तो नहीं कवर कर सकती एक वीडियो में, बट मैंने ट्राई किया कि मैं मोस्टली जो क्वेश्चंस उनको कवर कर लूँ। एंड काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं तो मैंने उन्हें एक में ही क्लब कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग लोगों ने मेरे बारे में थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी थी, मेरा फुल नेम, एज एंड मेरी एजुकेशन मैंने कहाँ से करी है। तो ये सब, हालांकि मैंने जो मेरा 100K होने के बाद Q&A वीडियो किया था उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। बट अगेन तो मेरा फुल नेम है ज्योति शुक्ला एंड मेरी एज है 29 और मैंने किया हुआ है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी यस इंजीनियरिंग फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। और ये बोलते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी इंटरव्यू में बैठी हूँ, सबसे पहले पूछा था ना टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो वाली फीलिंग आ रही थी। ओके, तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि कॉमन थे मैंने एक साथ क्लब कर दिया। मैंने यहाँ मेरी डायरी में लिख कर रखे कि फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ। तो पूछा था कि दी कभी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू स्पॉन्सर बेस पे अच्छा दिया है? हैव यू डन अ स्पॉन्सर्ड वीडियो इन विच द प्रोडक्ट इज नॉट गुड बट यू हैड टू से द प्रोडक्ट इज गुड? हैव यू एवर लाइड अबाउट एनी प्रोडक्ट जस्ट फॉर मनी? तो मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ मेरे 3.5 साल के यूट्यूब करियर में मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है। मेरी शुरू से, जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब से मेरी एक पॉलिसी थी जो हमेशा रहेगी, अभी भी है, तभी भी थी, कि मुझे कभी भी मेरी ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि ब्रांड्स आते जाते रहेंगे। मैं जब मेरे सब्सक्राइबर्स कम थे, कम इन द सेंस की 5,000, 10,000, 20, 25, तभी भी ब्रांड्स आते थे एंड मैंने तभी भी बड़े बड़े ब्रांड्स को मना किया है। ऑब्वियसली वो उतना पे नहीं करते थे या वो बार्टर डील पे आते थे, बट तभी भी मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स को मना किया है। एंड बड़े ब्रांड से आई मीन कि जिनका एड आप रेगुलरली टीवी पे देखते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, जिनका एड आप रेगुलरली टीवी पे देखते हो, ऐसे ऐसे ब्रांड्स को मैंने मना किया है जस्ट बिकॉज वो चाहते थे कि मैं उनके तरीके से काम करूं एंड दैट्स नॉट माई स्टाइल। ऑब्वियसली ब्रांड एंड क्रिएटर को एक बीच में पहुंचना होता है जहां दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, बट उसमें मेरी भी जो मेरी पॉलिसीज हैं या जो मेरी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, तो ही मैं अपनी तरफ से कदम बढ़ाऊंगी। बट उन ब्रांड्स का ये होता था कि आपको इसी तरीके से काम करना है, ऐसे ही वीडियोस बनाने हैं, या फिर आज हम आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं और 2 दिन बाद आपको वीडियो बनाना है। तो आई कैन नॉट वर्क लाइक दैट। सो या मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट कि ऐसा कभी होगा भी नहीं फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फेवरेट इंडियन ब्रांड एंड ब्रांड यू डोंट लाइक एट ऑल। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मैं यहाँ पे इस स्टेज पे बैठ के किसी भी ब्रांड को बैश नहीं करूँगी या फिर मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को बैश करने नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक पूरा का पूरा ब्रांड बुरा नहीं हो सकता। कुछ उनके अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ उनके बुरे प्रोडक्ट्स होते हैं एंड मैं किसी ब्रांड को जज नहीं कर सकती क्योंकि मैंने किसी भी ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं। तो वर्स्ट डेफिनेटली मैं नहीं बोल सकती हूँ। बेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मुझे इन जनरल पसंद है, जिनके प्रोडक्ट्स मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। बट इंडियन ब्रांड आपने पूछा है तो मैं कहूँगी सुगंधा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका BHA सीरम मेरे लिए काम नहीं किया, बट उनका एंटीऑक्सीडेंट सीरम, उनका मॉइस्चराइजर, ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। मेरी सिस्टर उनका नायासिनामाइड सीरम एंड फेस वॉश भी यूज़ कर रही है, लिप बाम भी यूज़ कर रही है और उसको वो सारे प्रोडक्ट्स भी बहुत पसंद आ रहे हैं। तो एक तो सुगंधा है, देन मैं कहूँगी कि मामाअर्थ, ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने जो भी उनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं आई हैव लाइक देम एंड तभी मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। बिना ट्राई किए मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। और इंडियन ब्रांड्स में प्लम भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, उनके 1-2 प्रोडक्ट्स है जैसे कि उनका स्पॉट क्लैरिफाइंग जेल और उनका फेस वॉश, ये मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बट अदर देन दैट बाकी प्रोडक्ट जो भी मैंने ट्राई किए मुझे बहुत अच्छे लगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रुथ अबाउट द डर्माको प्रोडक्ट्स। तो यार ऐसा कोई ट्रूथ नहीं है, कोई बहुत बड़ी सच्चाई नहीं है डर्माको के पीछे जो रिवील होगी। आप किस इंटेंशन से पूछ रहे हो कि कुछ सच्चाई, कुछ बहुत बड़ा खुलासा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए डर्माको भी वही उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, प्रोडक्ट सेंड करते हैं। मैंने भी उनके साथ काम किया है। उन्होंने मुझे 3 प्रोडक्ट सेंड किए थे। एक उनका AHA BHA फेस वॉश था, एक उनका विटामिन C सीरम था और एक उनकी कोजिक एसिड क्रीम थी। मैंने किसी भी ब्रांड के साथ मेरे काम करने की सबसे पहले यही कंडीशन होती है कि मैं इसको एक अप्रोप्रिएट टाइम तक यूज करूंगी एंड उसके बाद मैं रिव्यू दूंगी। अगर कोई ब्रांड ऐसा बोलता है कि हम आपको आज प्रोडक्ट भेजे और हमें 4 दिन बाद रिव्यू चाहिए, तो मैं उस ब्रांड को तभी मना कर देती हूँ कि भैया मैं ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। अगर आप 1 हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते वेट कर सकते हो तब बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप 2 दिन 4 दिन बाद वीडियो मांग रहे हो तो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। एंड जो ब्रांड्स इस टर्म पे अग्री करते हैं मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ। तो उन्होंने मुझे 3 प्रोडक्ट भेजे थे। उनका फेस वॉश मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका विटामिन C सीरम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका सनस्क्रीन भी उन्होंने मुझे भेजा था। तो 4 प्रोडक्ट्स थे। सनस्क्रीन भी बहुत ही अच्छा है, मैं अभी भी मेरे पास है, मैंने खुद से दूसरी बार परचेज किया था एंड काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है। तीनों का मैंने आप सबके साथ रिव्यू, बट उनकी जो कोजिक एसिड क्रीम थी वो मुझे नहीं अच्छी लगी। मतलब मुझे लगा कि मेरे पे काम नहीं करी, एंड क्योंकि पेड कोलैबोरेशन था तो ऑब्वियसली अब मैं उनसे पैसे लेके तो उनके प्रोडक्ट की बुराई नहीं करूंगी, कोई भी ब्रांड ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो मैंने उनको बोला यू डोंट नीड टू पे मी फॉर दिस वीडियो, एंड देन मैंने वीडियो बनाया और वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। मुझे प्रोडक्ट नहीं पसंद आया वो। तो यही है मेरे लिए तो द डर्माको, और ऐसी कुछ अगर पीछे सच्चाई है या कुछ खुलासा है तो मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन मिसट्रीटेड बाय एनी ब्रांड। तो अभी तक के मेरे 3.5 साल के, या कह लो अभी नवंबर में 4 साल हो जाएगा, तो मेरे 4 साल के यूट्यूब करियर में किसी ब्रांड ने ऐसा कुछ मिसट्रीट नहीं किया है जो मुझे कोई मेरा कोई बिटर एक्सपीरियंस हो, ऐसा नहीं है। बट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है, वो क्रिएटर्स को ब्रांड के साथ कनेक्ट करती हैं। तो बेसिकली ब्रांड्स कई बार डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करते हैं, कई बार मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। तो पेमेंट्स वगैरह ये सब जो है वो मार्केटिंग एजेंसीज देखती है। तो एक मार्केटिंग एजेंसी थी एंड मैंने एक ब्रांड के लिए उनके साथ काम किया। एटलीस्ट मैंने उनको 2-3 वीडियोस दी थी, मेरी 2-3 वीडियोस की पेमेंट पेंडिंग थी एंड उनका कुछ साइकिल था नेक्स्ट मंथ ऐसे करके, समझ लीजिए 30 डेज की साइकिल थी। 30 डेज बाद आई वॉज लिटरली बेगिंग कि भैया मेरा पैसा दे दो, मेरी पेमेंट दे दो, मैंने मेहनत की है। एंड मैं वो कहते थे हाँ आज कर देंगे, कल कर देंगे, शाम को कर देंगे, नेक्स्ट डे कर देंगे, मॉर्निंग में कर देंगे। मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैं हर 2 दिन पे उन्हें मैसेज करती थी कि व्हाट अबाउट द पेमेंट, व्हाट अबाउट द पेमेंट। कई बार तो ऐसा होता था कि वो मैसेज देख कर रिप्लाई नहीं करते थे। मतलब बहुत स्ट्रेस हो गया था मुझे। एंड एक दिन मैंने उनको बोला फोन करके कि ऐसा है, आप अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे अब कभी कांटेक्ट मत करना, मुझे आपके साथ आगे काम ही नहीं करना है। तो देवर लाइक कि नहीं हम पे तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जब आपने जो टाइम था, मैंने उस टाइम पे वीडियो डिलीवर किया, तो जब आपने मुझे बोला है कि आप इस टाइम पे मेरे को पेमेंट करोगे, चलो सेम डे नहीं किया, 2 दिन 4 दिन आगे पीछे होता है, आई अग्री। बट 1 महीने हो गए थे और मुझे मेरी पेमेंट नहीं आई थी। मैंने कहा मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, अपने पैसे रखो, मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। क्योंकि यार मेरा बड़ा सीधा सा फंडा है, मैं स्ट्रेस लेके नहीं रह सकती हूँ। काम है, काम की तरह करूंगी। हाँ, क्वालिटी एंड अच्छा कंटेंट समय पर डिलीवर करने का स्ट्रेस अलग है, बट ये रुपए पैसे को लेके जो स्ट्रेस है उस पर मैं नहीं रह सकती हूँ। एंड मैंने उन्हें मना कर दिया। उसके बाद से मैंने मेरे पैसों की उम्मीद छोड़ दी। दे डिड पे मी, बट मुझे लगता है 3 महीने बाद उन्होंने मुझे पेमेंट दी, और वो भी पूरी पेमेंट नहीं दी, उसमें से कुछ अमाउंट उन्होंने कट किया और उसका कुछ वियर्ड उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो या तो ब्रांड से ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी, बट या एजेंसी के साथ ऐसा एक एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट सवाल जो मुझे पूछा है वो है हाउ वुड यू रेट मामाअर्थ एंड हाउ वुड यू रेट वाओ। तो मैं वही कहूंगी जो मैंने पहले कहा कि मैंने किसी भी ब्रांड का, मामाअर्थ हो, वाओ या कोई भी ब्रांड हो, किसी भी ब्रांड के मैंने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए। तो मैं किसी ब्रांड को यहाँ बैठ के रेट नहीं कर सकती, या मैं करूंगी भी नहीं, क्योंकि वो मेरा काम नहीं कि मैं किसी ब्रांड को रेट करूं। हाँ, आप मुझसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछो, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में मोस्ट प्रोबेबली अगर मैंने यूज किया तो उसका रिव्यू किया ही मैंने होगा। उस प्रोडक्ट के बारे में पूछो, मैं उस प्रोडक्ट को रेट कर दूंगी, बट मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे बैठ के रेट नहीं कर सकती। और उसी थ्रेड में क्वेश्चन था कि विच ब्रांड यू लाइक मोर, वाओ और मामाअर्थ।
तो वाव से तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए। उनका एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू यूज़ किया है, उनके 2 फेस वॉश यूज़ किए जिसमें से मुझे एक अच्छा लगा था, एक नहीं अच्छा लगा था, और ऐसे ही एक उनका एलोवेरा पील ऑफ मास्क यूज़ किया, वो मुझे अच्छा लगा था, हेयर मास्क यूज़ किया, वो मुझे अच्छा लगा था। बट एलोवेरा जेल वो अभी भी मेरे पास है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वो मैं यूज़ करती रहती हूँ। बट मामा, अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली मैंने मामा अर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए, तो मामा अर्थ को मैं लाइक प्रेफर करूंगी। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हाउ डिड योर फॉलोअर्स गेट इंक्रीज्ड, डिड यू डू एडवर्टाइजमेंट्स एंड समथिंग एल्स। मतलब ये इन जनरल सारे यूट्यूबर्स के लिए पूछ रहे हैं कि यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स कैसे बढ़ते थे। यार मैं सबका नहीं जानती, मैं अपना जानती हूँ। मैंने कंसिस्टेंटली 3.5 साल वीडियोस बनाए हैं, हफ्ते में 2 वीडियोस डाले, हाँ बीच बीच में ब्रेक लिया जरूर है, बट मैं कंसिस्टेंट रही हूँ हमेशा। तो इस तरीके से जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे वीडियोस उन्होंने देखे, उनको पसंद आए, उनका प्यार मुझे मिल रहा है। मैंने कुछ अलग से नहीं किया। बट यूट्यूब आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप अपने वीडियोस को या अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हो यूट्यूब पे। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। बस यूट्यूब आपकी वीडियो को या आपके चैनल को सजेस्टेड या रिकमेंडेड जो सेक्शन होता है उसमें दिखाएगा, या फिर जो यूट्यूब का होम पेज का ऐड वाला सेक्शन होता है वहां पे वो आपकी किसी वीडियो को दिखाएगा जो भी आप चलाना चाहते हो, जो भी आप दिखाना चाहते हो आपके व्यूअर्स को। एंड उससे भाई अब ऑब्वियसली नजर में बार बार किसी का वीडियो आ रहा है तो 10 लोग अगर देख रहे हैं तो उसमें से 5 लोग 4 लोग तो जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है, अगर आप इसको इस तरीके को यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, हालांकि मैंने तो नहीं किया है। एक और तरीका है, हालांकि ये एथिकल नहीं है, मैं इसको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी, बट जस्ट मैं बता रही हूँ क्योंकि बात उठी है। आए दिन मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, ईमेल आते हैं। पहले तो मुझे पता था कि हाँ लोग इंस्टाग्राम पे ही फॉलोअर्स खरीदते, लाइक्स खरीदते, कमेंट्स खरीदते हैं, बट जब मुझे ऐसे वाले ईमेल आने लगे कि लोग यूट्यूब पे भी, मतलब यूट्यूब के लिए सब्सक्राइबर्स खरीदिए, कमेंट्स खरीदिए, व्यूज खरीदिए, इतने रुपए में इतने व्यूज, इतने, तब मुझे पता चला कि भैया ये तो यूट्यूब पे भी चल रहा है। इंस्टाग्राम का तो मुझे पता था। इंस्टाग्राम पे यार अभी भी लाइक अभी कल ही मैं प्रोफाइल देख रही थी, फॉलोअर्स है बहुत 1010 के 1011 के, एंड फोटो पे लाइक आते हैं 50-60, तो देख के समझ में आ जाता है कि हाँ खरीदा हुआ है एंड क्या है। बट या ये एक तरीका है, एंड इस तरीके को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप एक बडिंग यूट्यूबर हो, क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो, तो नेवर यूज इट। ये एक लूप है जिसमें आप फंस जाओ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप फॉलोअर्स खरीद रहे हो, ब्रांड्स आपके पास वो फॉलोअर्स देख के आ रहे हैं, बट क्योंकि वो खरीदे हुए हैं तो आपके पोस्ट पे लाइक नहीं आ रहे। फिर लाइक्स के लिए आप वापस से पे करोगे, लाइक्स खरीदोगे, कमेंट्स खरीदोगे, और वो बॉट होते हैं, फॉलो अनफॉलो वाला गेम चलता है। इसमें बिल्कुल भी मत फंसिए, मेहनत करते जाइए। इंस्टाग्राम को ग्रो करना थोड़ा सा टफ है, आई नो, बट मेहनत करते जाइए, कंटेंट क्रिएट करते जाइए। कभी भी ये फॉलोअर्स, लाइक, सब्सक्राइबर्स, व्यूज खरीदने के चक्कर में मत पड़िए। किसी ने कमेंट किया था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मीशो ऐप। यूट्यूबर्स मीशो ऐप पे बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, बट जब हम वहां जाके रिव्यूज देखते हैं तो रिव्यूज अच्छे नहीं होते। तो आप क्या सोचते हो? तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने आपके सवाल के बाद जाके मीशो के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की, एंड जो आप देख रहे हो कि यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स उस पर वीडियोस बना रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि मीशो एक छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, इट्स अ बिग ब्रांड। उनकी फंडिंग जो अलग अलग राउंड्स में उनकी फंडिंग हुई है, अच्छी फंडिंग हुई, उनके इन्वेस्टर्स अच्छे हैं, उनके पास बजट है, इसलिए वो अपने आप को प्रमोट करवा रहे हैं। एंड मैंने कभी यूज नहीं किया है उनका ऐप, तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं कर सकती, बट आई थिंक कि हाँ अब उनके पास फंडिंग है, उनके पास वो बजट है, तो वो यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। अब मैंने तो 1-2 वीडियोस देखे भी मीशो के, मुझे देखने में तो प्रोडक्ट सही लगे। अब पर्सनली यूज करूंगी तब समझ में आएगा कि क्या है, कैसे है पूरा एक्सपीरियंस। तो लेट मी नो इफ यू वांट मी टू डू अ वीडियो ऑन लाइक मीशो ऐप या फिर मीशो शॉपिंग हॉल, चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवररेटेड एंड अंडररेटेड यूट्यूबर्स अकॉर्डिंग टू यू। तो सबसे पहले अंडररेटेड यूट्यूबर्स की बात करूं तो मतलब जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, आई थिंक देसी गर्ल ट्रैवलर, शी इज अ ट्रैवल ब्लॉगर, और कंटेंट वाइज, क्वालिटी वाइज सब कुछ मुझे टॉप नॉच लगता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, बट मुझे लगता है कि वो जो डिजर्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिएगा, मैं उनका चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन, इवन मतलब मैं जो भी अंडररेटेड यूट्यूबर्स के नाम बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू मी, मैं उनका चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यूट्यूबर शालिनी श्रीवास्तव, अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग रिकमेंडेशंस, इवन इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशंस, बहुत ही अच्छे वीडियोस। आई थिंक शी इज हाईली अंडररेटेड।
नेक्स्ट यूट्यूबर है शिवानी तनेजा। आई थिंक उनके कुछ 40 या 50 के सब्सक्राइबर्स हैं, बट आई रियली लव हर वीडियोज़। उनका लाइक मेकअप वीडियोज़, शॉपिंग हॉल, सब कुछ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई थिंक शी इज़ अंडररेटेड। नेक्स्ट यूट्यूबर है ज्योति शुक्ला जिसमें दगल। आई थिंक मैं अंडररेटेड हूँ। मुझे लगता है कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ अपने वीडियोस बनाने में, प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर यूज़ करती हूँ, उस हिसाब से मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं। आप जाके देख लो यार, चैनल पे कहने को 127 के सब्सक्राइबर्स हैं, बट व्यूज़ कितने कम आते हैं उससे कंपैरिजन में। कोई आके देखेगा तो वो उसको क्या लगेगा यार, थोड़ा तो मतलब देखा करो वीडियोज़ यार। एंड अनदर यूट्यूबर समाप्ति बैनर्जी, शी इज डूइंग अमेजिंग वेरी वेल रिसर्च वीडियोज होते हैं। अगर आप लाइक उनमें से हैं जो बिल्कुल घुस जाना चाहते हैं इंग्रेडिएंट्स में, सारी चीज़ें आपको पता करनी है, तो आप डेफिनेटली समाप्ति का चैनल देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके हर इंग्रेडिएंट के बारे में फिर वो वीडियोस बनाती है, तो आई रियली इंजॉय वॉचिंग हर वीडियोस। अब आते हैं ओवररेटेड यूट्यूबर्स पे। तो बहुत ही ऑनेस्टली बोलूंगी, एंड ज़रूरी नहीं कि जो मेरी सोच है वो सबकी सोच हो, बट मुझे लगता है नो बडी इज़ ओवररेटेड। यस, क्यों? किसी के भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने भी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहीं भी पहुंचे हैं जहाँ पे वो अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। उन्होंने रेगुलरली वीडियोस डाले हैं। अब जैसे भी वीडियोस डाले हैं वो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने रेगुलरली वीडियोस डाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उनकी जो ऑडियंस है, जो नीश है ऑडियंस का, वो उन वीडियोस को देखना पसंद करता है यार। उन वीडियोस पे आप जाके देखो, मतलब जो भी आपके हिसाब से ओवररेटेड होंगे, अच्छे व्यूज होते हैं। दैट मीन्स कि लोग उनके वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं और वो अपनी ऑडियंस के प्यार से वहां तक पहुंचे हैं। तो मैं कौन होती हूँ यहाँ पे बैठ के किसी को जज करने वाली कि कोई ओवररेटेड यूट्यूबर है? तो मुझे लगता है कोई भी ओवररेटेड नहीं है। जो जहां पहुंचा है अपनी मेहनत, अपनी किस्मत और अपनी ऑडियंस के प्यार से पहुंचा है। नेक्स्ट सेट ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो थे मामा अर्थ को लेके। काफी सारे लोगों ने मामा अर्थ को लेके क्वेश्चंस किए थे, तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा पढ़ के आपको क्या क्या सवाल थे। व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर मामा? डू यू रियली लाइक मामा अर्थ प्रोडक्ट्स और जस्ट गिव गुड रिव्यूज अबाउट देम बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप? हैव यू एवर लाइड अबाउट मामा अर्थ? योर एक्सपीरियंस अबाउट वर्किंग विद मामा अर्थ? ओके, तो सबसे पहली चीज तो देखिए, लाइड अबाउट मामा अर्थ, आई हैव नेवर लाइड अबाउट एनी ब्रांड। मामा अर्थ को छोड़ दीजिए, मतलब मामा किसी भी ब्रांड के लिए सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए आई हैव नेवर लाइड। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये बात बोली कि मेरे लिए ऑडियंस मैटर करती है, ब्रांड्स मैटर नहीं करते हैं। ब्रांड्स आते जाते रहते हैं यार, एक ब्रांड के साथ नहीं जमा तो मे भी कभी कोई दूसरा ब्रांड आएगा जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करने को तैयार होगा, जो मुझे पसंद होगा। मैं उन्हीं वीडियोस पे, उन्हीं प्रोडक्ट्स पॉजिटिव रिव्यूज देती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है? अब वो कोई सस्ता सा प्रोडक्ट हो या कोई वो महंगा सा प्रोडक्ट हो, दैट डजेंट मैटर यार। और झूठ बोल के कहाँ जाएंगे? मतलब कितना दिन झूठ बोलेंगे या कितना दिन स्पॉन्सरशिप के लिए झूठे रिव्यूज देंगे? सस्टेनेबल नहीं है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, कि नहीं सस्टेनेबल है तो मैं ऐसे काम ही नहीं करती हूँ ना जो आगे चलकर मुझे रिग्रेट हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़, और ये मेरा शुरू से, अभी से नहीं है, शुरू से है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि देयर वर बिग ब्रांड्स जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था एंड मैंने उनको मना किया जस्ट बिकॉज कि मेरा उनके काम करने का तरीका नहीं, मतलब मेल नहीं खा रहा था। मामा अर्थ के साथ बात एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मामा अर्थ के साथ मैं काम कर रही हूँ 2019 मार्च से, एंड अभी मैंने जितने भी ब्रांड्स के साथ आज तक कोलैबोरेट किया है, काम करने का जो एक्सपीरियंस है सबसे स्मूथ, हैसल फ्री, बिना चिक चिक झिक झिक वाला, वो मामा अर्थ के साथ है। यस, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही, अपनी बात कर रही हूँ। तो क्रिएटर को वो इतनी फ्रीडम देते हैं कि हम अपने हिसाब से काम कर सकें। कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो हमसे पहले डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि, मतलब वो कहते हैं कि वी वुड लाइक टू सेंड यू दिस प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट के बारे में मैं उनसे जानकारी लेती हूँ, डिटेल्स लेती हूँ। एंड अगर मुझे समझ में, अगर ऐसा कभी लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो लाइक मेरे काम का नहीं है, या फिर मैं इसको आगे चल के यूज़ नहीं करूँगी, या फिर मैं रेकमेंड नहीं करूँगी व्यूअर्स को, तो मैं पहले ही उनको बोल देती हूँ कि नहीं, मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यूज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर आपके पास कुछ और ऑप्शन है तो आप बताइए, अदरवाइज वीडियो नहीं करते हैं। वो ऑप्शंस देते हैं और उसमें से जो मुझे समझ में आता है वो मैं उनसे कहती हूँ कि यू कैन सेंड मी दिस, और मैं इसको यूज़ करूँगी एंड रिव्यू करूँगी। दूसरी चीज़ कि कभी भी कोई ऐसा डेडलाइन नहीं देते हैं कि आज हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं और बस 4 दिन में, अगले हफ्ते में आपको वीडियो बना के हमको देना है। इट्स नेवर लाइक दैट। ये चीज़ मैं हर ब्रांड के साथ कंडीशन काम करने की यही रखती हूँ कि अगर
लाइक मैं वीडियो तभी बनाऊंगी जब मैं प्रोडक्ट को एक अप्रोप्रिएट टाइम तक यूज करूंगी। अब टाइम प्रोडक्ट के हिसाब मतलब प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कोई फेस वॉश है तो मे बी 1 वीक, कोई शैम्पू है तो 10 डेज, कोई सीरम है, हेयर ऑयल है तो कम से कम 2 हफ्ता। जो ब्रांड्स इस पे नहीं अग्री करते मैं उनके साथ काम नहीं करती, जो ब्रांड्स अग्री करते हैं मैं उनके साथ काम करती हूँ। एंड मामाअर्थ कभी डेडलाइन नहीं देता है। अगर जैसे कोई उनकी न्यू लॉन्च है जो अभी उनके वेबसाइट पे नहीं है या कहीं पे भी नहीं है, तो वो न्यू लॉन्च के हमेशा ही जब भी उनके साथ कोई वीडियो करना होता है तो वो अगर वीडियो नेक्स्ट मंथ जानी है तो इसी मंथ के 20 से 25 के बीच वो प्रोडक्ट सेंड कर देते हैं, ताकि मेरे पास टाइम रहे उस प्रोडक्ट को यूज करने का। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे उन्होंने सपोज कि किसी शैम्पू के रिव्यू के लिए वो मुझे अप्रोच करे, बट आई एम यूजिंग अनदर शैम्पू, टेस्टिंग अनदर शैम्पू, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि सॉरी मैं इस शैम्पू का रिव्यू नहीं कर सकती, अभी नहीं कर सकती, मैं भी फ्यूचर में करूंगी क्योंकि अभी आई एम टेस्टिंग सो एंड सो ब्रांड। तो यार मेरा अपना प्रोसेस है काम करने का। एंड मामाअर्थ का कोई भी ब्रांड हो, अगर मेरे उस प्रोसेस के हिसाब से चलता है तो ही मैं उसके साथ काम करती हूँ। तो आई हैव नेवर लाइड अबाउट मामाअर्थ। और वही जैसा मैंने कहा यार, झूठ बोल के कहाँ जाएंगे। एंड थोड़े से रुपयों के लिए यार 1-2 बार की कोलैबोरेशन, चलो लॉन्ग टर्म भी कोलैबोरेशन के लिए तो थोड़े से रुपयों के लिए क्यों अपना एक जो क्रेडिबिलिटी होती है ऑडियंस के साथ जो बिल्ड हो जाती है, या ऑडियंस की तरफ जो एक मुझे लगता है ना कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस चीज़ को कभी भी कम नहीं करूँगी किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे मामाअर्थ हो या चाहे कोई बड़े से बड़ा ब्रांड भी आ जाए जो ब्यूटी स्किन केयर हेयर केयर इंडस्ट्री में कोई बड़े से बड़ा ब्रांड भी हो ना, कोई भी ब्रांड आ जाए, उस चीज़ को मैं कभी भी ब्रेक नहीं होने दूंगी। तो मेरा अपना काम करने का तरीका है, जो ब्रांड्स उस पर चलते हैं मैं उनके साथ काम करती हूँ। और प्रोडक्ट्स, किसी ने ये भी पूछा था कि आप मोस्टली प्रोडक्ट्स का पॉजिटिव रिव्यू देते हो मामाअर्थ का, यस, क्योंकि वो काम करते हैं मेरे लिए। अब मैंने एक तो उनके सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं। कई बार क्या होता है कि वो एक पूरी की पूरी रेंज लॉन्च करते हैं एंड उसमें से हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट उस रेंज में से यूज़ करके रिव्यू करना चाहते हैं। तो मैं अपनी पसंद से चूज़ करती हूँ एंड रिव्यू करती हूँ। तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि पूरी की पूरी रेंज अच्छी है या पूरी की पूरी रेंज मेरे लिए काम की। जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया वो मेरे लिए काम किया। पूरी की पूरी रेंज के लिए मैंने कभी नहीं बोला कि हाँ पूरी रेंज मेरे लिए काम करती है। जैसे कि मैं बात करूँ उनके फेस सीरम्स की, आई थिंक 3 फेस सीरम है, एक स्किन इल्यूमिनेट, एक स्किन करेक्ट और एक पता नहीं कौन सा प्लम। हाँ, तो अब उन्होंने जब सीरम का उन्हें वीडियो करवाना था, चाहिए था, तो उन्होंने तीनों भेजे एंड उन्होंने कहा कि जो भी आपको सही लगे आप यूज करो एंड वीडियो बनाओ। मेरे जो स्किन प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से मुझे स्किन करेक्ट सीरम सबसे सही लगा, तो मैंने स्किन करेक्ट सीरम यूज किया एंड उसका रिव्यू किया। बट हाँ, वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया कि भैया ये 3 सीरम है इनके सीरम की रेंज में और ये स्किन कंडीशन को टारगेट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपके स्किन कंडीशन के हिसाब से कौन सा सीरम सूटेबल है। आई नेवर सेड कि तीनों ही सीरम अच्छे हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है। जो प्रोडक्ट मेरे लिए काम करते हैं मैं हमेशा, कभी कोलैबोरेशन हो चाहे कभी कुछ हो, यूज करके ही रिव्यू देती हूँ। एंड काफी लोग कहते हैं कि यूज नहीं, मतलब मामाअर्थ के प्रोडक्ट उनके लिए काम नहीं किए, बट काफी लोग ये भी कहते हैं कि उनके लिए काम किए। मेरे पास रोज डीएम आते हैं, हर दूसरे दिन डीएम आते हैं कि दीदी आपकी रिकमेंडेशन हमारे लिए काम की, हमारे लिए प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं काम करता, लोगों के लिए काम करता भी है यार। मेरी सिस्टर उनके सारे के सारे हेयर मास्क यूज करती है एंड लाइक रेगुलरली यूज करती है। कुछ मैंने उसको दिए है, कुछ उसने खुद परचेज किया। इवन उसकी फ्लैटमेट जहाँ वो रहती है वहां पे भी उसकी फ्लैटमेट वो शैम्पूज यूज करती है मामाअर्थ के। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि प्रोडक्ट सबके लिए काम नहीं करते। लास्ट में यही कहूंगी कि यार सबकी स्किन टाइप, सबकी हेयर टाइप अलग होती है, सबको सूट करे ये जरूरी नहीं है। एक सवाल जो मुझे इंस्टाग्राम पे आया था वो ये था कि वाई फेमस यूट्यूबर्स डोंट रिप्लाई ऑन इंस्टा विद ब्लू टिक। तो यार फेमस हैं, ब्लू टिक है, दैट मीन्स कि उनके हजारों में लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो उनके पास क्या रियल में इतना टाइम होगा कि वो सारे डीएम्स का रिप्लाई करे? मे बी शायद वो आपके डीएम का रिप्लाई नहीं करते होंगे, उन्हें सैकड़ों डीएम आते होंगे रोज, सैकड़ों डीएम्स रोज आते होंगे। तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि हर एक डीएम का रिप्लाई किया जाए? और उसमें से पता है कितने सारे डीएम ऐसे ही होते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू। यार अब एक बंदा जिसके पास काम है वो हाय हेलो हाउ आर यू का कितना रिप्लाई करेगा? जैसे मैं आपसे कहती हूँ इंस्टाग्राम पे आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड जो लोग किसी प्रोडक्ट को लेकर सवाल पूछते हैं, अगर मुझे उसके बारे में जानकारी होती है तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ। बट कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिन पे मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल में वीडियो बनाया, तो ऐसे सवालों को मैं एंटरटेन नहीं करती, मैं रिप्लाई नहीं करती। अब शायद उनको ये लगता होगा कि इन्होंने तो वीडियो में कहा था कि मैं रिप्लाई करूंगी बट रिप्लाई नहीं करें। ये
कैसे करूँ यार, पूरा वीडियो मेहनत करके बनाओ और उसके बाद भी उसी प्रोडक्ट पे लोग सवाल पूछते हैं, तो ये एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग है। दूसरी चीज़, आते हैं कभी हाय हेलो, तो यार काम है, ये भी काम है, यूट्यूब का भी काम है, घर का भी काम है, तो हाय हेलो का रिप्लाई मैं कैसे करूँ? तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि मे भी कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल ही नहीं करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो थोड़ा बहुत करते होंगे। ब्लू टिक वाले यार, उनके पास सैकड़ों डीएम आते होंगे, इतना टाइम नहीं होता होगा कि वो चलें और बैठ के सारे डीएम्स का रिप्लाई करें। हाँ, आप उनके लेटेस्ट पोस्ट पे कमेंट्स कर सकते हो। मैंने ये देखा है कि जो स्टार्टिंग में कमेंट्स आते हैं उनका वो रिप्लाई करते हो। अगर आपकी सच में कुछ ऐसी क्वेरी है, आप उनसे आपको रिप्लाई चाहिए तो आप उनके लेटेस्ट पोस्ट पे कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ब्रांड्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू टॉक अबाउट या फिर टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट्स इन योर वीडियोस। मतलब ब्रांड्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, मैं अपने वीडियोस में क्या बोलूँ उनको लेके, उनके प्रोडक्ट को लेके। तो देखिए, कोई भी ब्रांड जब ईमेल करता है, कांटेक्ट करता है, तो जब बात आगे बढ़ती है, जितने ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया, किसी ब्रांड ने कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं थमाई है। ये लोगों को एक क्या कहते हैं उसको, एक नोशन है कि स्क्रिप्ट मिल जाती है और हम बोलते, ऐसा नहीं होता। स्क्रिप्ट किसी भी ब्रांड ने मुझे नहीं थमाई है कि यही आपको बोलना है और ऐसे 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 आपको बोलना है, ऐसा नहीं होता। मैंने जितने ब्रांड के साथ काम किया, यार अब कोई भी ब्रांड है मेरे साथ या किसी के भी साथ काम करा है, तो जो उनके प्रोडक्ट के और उनके ब्रांड के पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो उनकी यूएसपी है, वो तो बोलेंगे ना हाईलाइट करने के लिए। जैसे अभी मामाअर्थ की बात ले लीजिए, मामाअर्थ क्या कहता है कि प्लास्टिक पॉजिटिव, पीटा सर्टिफाइड, ये वो, तो दे गिव अस सम पॉइंटर्स, मतलब कि ये आपको प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताने हैं, या फिर जो प्राइस है ये बताना है, प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कौन कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है ये बताना है, ब्रांड की जो यूएसपी है, मतलब ब्रांड के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आपको बताना है। लेकिन कोई भी ब्रांड पूरी स्क्रिप्ट नहीं थमाता है कि यही आपको बोलना है। और एक दो ब्रांड्स ने ऐसा किया है और उनके साथ मैंने काम नहीं किया है, तो ऐसा नहीं कि नहीं करते, ब्रांड्स करते हैं, तो ऐसे ब्रांड्स के साथ मैं काम नहीं करती हूँ। तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ब्रांड कि भैया आप जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनका ब्रांड है, उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो यूएसपी है, वो बताइए, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या लिंक है, क्या मतलब अच्छा करता है आपके स्किन एंड हेयर के लिए, यही एक्सपेक्ट करता है कोई भी ब्रांड। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच डू यू मेक बाय रिव्यूइंग द प्रोडक्ट्स, जस्ट एन अप्रॉक्स। तो देखिए, YouTube की जो अर्निंग है ना, ये फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। प्लस जो एक हम लोग सोचते हैं ना कि यूट्यूबर्स बहुत कमाते हैं, कुछ लोग कमाते हैं, सारे यूट्यूबर्स बहुत नहीं कमाते, ठीक है, लाखों में बहुत कम ही लोग हैं जो कमाते हैं। नॉट एवरी यूट्यूबर अर्न इन लैक्स। और ये मतलब बहुत सब्जेक्टिव, जैसे अभी मैं कोरोना जब लॉकडाउन लगा, अप्रैल एंड मई में जीरो इनकम थी। यस, यूट्यूब एडसेंस से जीरो इनकम, ब्रांड से जीरो इनकम, क्योंकि किसी भी ब्रांड के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं होता। एंड यूट्यूब एडसेंस का क्या फंडा है कि जब आपके $100 होंगे तो ही वो आपके अकाउंट में आएंगे। अब वो $100 आपके 1 महीने में हो रहा है या 3 महीने में हो रहा है, 3 महीने बाद होगा तो 3 महीने बाद आएगा, तो ऐसा चलता है यूट्यूब का। तो उस टाइम पे इनकम $50 के नीचे चली गई थी। यस, $50 के नीचे। तो अप्रैल मई में कोई भी इनकम नहीं थी। तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। दूसरी चीज़, व्यूज़ और एड्स। व्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि किसी वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो एड रेवेन्यू भी उसका बहुत ज़्यादा होगा। कौन से ऐड चल रहे हैं, क्या चल रहा है, लोग कितना देख रहे हैं, कितने सेकंड देख रहे हैं, यार हर चीज़ इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मुझे भी आज तक समझ में आया नहीं कि भैया कैसे चलता है। तो कोई फिक्स इनकम नहीं है, किसी मंथ कुछ ब्रांड कोलैबोरेशन। जैसे मेरा कैसे है कि मैं महीने में 8 वीडियोस डालती हूँ, हर हफ्ते 2 वीडियोस, तो महीने में 8 वीडियोस हो गए। तो अगर मैं कोलैबोरेशन करूँ तो मेरा फंडा ये रहता है ना कि 70-30 का रेशियो रहना चाहिए, मतलब 70% कंटेंट मेरा खुद का एंड 30% जो है वो ब्रांड कोलैबोरेशन। तो ब्रांड्स का भी कुछ भी मतलब फिक्स नहीं है कि इतना ही आएगा ब्रांड से, क्योंकि कभी हम इतना पिच करते कि हाँ भैया हम इतना चार्ज करते हैं। तो मोस्टली ब्रांड्स नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएट करके नीचे लाएंगे। वो आपके ऊपर है, आप नेगोशिएट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। फिर ब्रांड्स की पेमेंट साइकिल अलग होती है। कोई ब्रांड आपको हफ्ते भर बाद पेमेंट करेगा, कोई 15 दिन बाद, कोई 20 दिन बाद, कोई 1 महीने बाद, कोई 90 डेज बाद। यस, और बड़े ब्रांड्स के लिए ज़्यादा चोचले होते हैं, 60 दिन और 90 दिन बाद वो पेमेंट करते हैं। तो बहुत ही सब्जेक्टिव है एंड इनकम कोई भी फिक्स नहीं है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब एड रेवेन्यू की बात करूं, ब्रांड कोलैबोरेशन छोड़ दूं क्योंकि वो तो फिक्स है ही नहीं, बट इस टाइम पे मेरा जो यूट्यूब रेवेन्यू चल रहा है अभी, लाइक लास्ट मंथ इट इज बिटवीन $400 and $450। बट मैं ये तो कहूँगी कि हाँ यूट्यूब में ग्रोथ बहुत अच्छी है। जैसे लोग कहते हैं कि अब यूट्यूब सैचुरेट हो गया ये वो, बट मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब में अभी ग्रोथ है।
अच्छी बहुत स्कोप है, क्योंकि अब इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका है, सबके पास मोबाइल जा रहा है, सब कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो एक बार अगर आप ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हो तो हाँ यार, वो फेजेस ऊपर नीचे वाले आते रहते हैं, ठीक है, कोरोना नहीं भी रहता है ना तो भी ये कभी कभी यूट्यूब के एल्गोरिदम ऐसा हो जाता है ना कि ऐसे ऐसे जाते जाते वो अचानक से ऐसे धड़ाम से पूरा सब नीचे आ जाता है। तो ये चलता रहता है, अच्छा फेज बुरा फेज ये सब चलता है। बट मुझे लगता है ग्रोथ अच्छी है। जैसे अगर इस मंथ $400 to $450 है तो शायद 4 महीने बाद ये $500-600 चला जाएगा। तो ग्रोथ अच्छी है। एंड लास्ट मंथ के हिसाब से इट्स बिटवीन $400 and $450। अब आप कैलकुलेट कर लो। सो यार ये था मेरा ऑनेस्ट यूट्यूबर टैग वीडियो। आई थिंक मैंने बहुत बोल दिया, वीडियो बहुत लंबी हो गई, पता नहीं कितने लोग एंड तक देखने वाले हैं। बट ऐसे चिट चैट वीडियोस लंबे हो ही जाते हैं, मैं तो इन जनरली लंबे लंबे वीडियोस बनाती हूँ। तो या ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट्स ज़रूर छोड़ेगा व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, माय व्यूज़, योर व्यूज़, एवरीथिंग। आपकी वीडियो रिक्वेस्ट, सजेशन, रिकमेंडेशन कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताइए। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।